दोस्तों, क्या आईपीएल 2026 अब चेन्नई के लिए यहीं खत्म हो गया? जी हां दोस्त, बिल्कुल सही सुना आपने। जो एलएसजी कुछ दिन पहले तक लगभग प्लेऑफ रेस से बाहर हो चुकी थी, आज उसी लखनऊ सुपर जायंट्स ने पूरे आईपीएल की समीकरण में एक भयानक डायनामाइट फोड़ दिया। प्लेऑफ रेस अब ऐसी खतरनाक और आग उगलती स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां एक मैच सिर्फ 2 पॉइंट नहीं बदल रहा, बल्कि पूरे टूर्नामेंट का भविष्य उलट-पुलट कर दे रहा है। आज के मैच में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को जिस तरह धूल चटाई है, उसके बाद सीएसके का प्लेऑफ सपना अब आईसीयू में पहुंच चुका है और इस एक मुकाबले के बाद पूरा पॉइंट्स टेबल फिर से आग की तरह धधक उठा है। देखिए दोस्त, आज अगर चेन्नई किसी तरह यह मुकाबला निकाल लेती तो वे सीधे टॉप 4 में पहुंच जाती और यही वजह है कि आईपीएल को दुनिया की सबसे खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल लीग कहा जाता है। अब अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो देखेंगे कि नंबर 1 पर अभी भी सीना तानकर राज कर रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 12 मैचों में 16 पॉइंट और शानदार +1.053 नेट रन रेट के साथ आरसीबी अब लगभग प्लेऑफ के दरवाजे पर खड़ी है। दोस्तों, एक समय जिस टीम का सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, आज वही टीम टूर्नामेंट की सबसे कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रही है। उनके हाथ में अभी भी मैच बाकी हैं और मौजूदा हालात में सिर्फ एक जीत उन्हें आधिकारिक रूप से क्वालिफाई करा देगी। सबसे बड़ी बात, इस टीम की बॉडी लैंग्वेज अब पूरी तरह बदल चुकी है। दबाव वाले मुकाबलों में जिस ठंडे दिमाग से वे मैच निकाल रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि आरसीबी इस बार सच में इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरी है। ठीक उसी तरह दूसरे स्थान पर पत्थर की तरह मजबूती से बैठी है गुजरात टाइटंस। 12 मैचों में 16 पॉइंट। असली आग अब तीसरे से लेकर छठे स्थान तक जल रही है, क्योंकि यहीं बाकी 2 प्लेऑफ स्पॉट के लिए शुरू हो चुकी है एक खूनी जंग। सनराइजर्स हैदराबाद 12 मैचों में 14 पॉइंट लेकर अभी भी अच्छी स्थिति में जरूर है, लेकिन अब उनका अगला मुकाबला पूरी तरह करो या मरो बन चुका है, क्योंकि सामने होगी घायल शेर चेन्नई सुपर किंग्स। जो टीम जीतेगी वह प्लेऑफ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा देगी और जो हारेगी उसके सिर पर बाहर होने की तलवार लटकने लगेगी। इसीलिए यह मुकाबला अब पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा वर्चुअल नॉकआउट बनने जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। 12 मैचों में 13 पॉइंट्स लेकर वे अभी भी चौथे स्थान पर जरूर हैं, लेकिन लगातार खराब प्रदर्शन ने अब उनके पूरे ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास हिला दिया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ठीक आखिरी मोड़ पर आकर उन्होंने बेहद खराब तरीके से अपनी लय खो दी है और आगे उनके मुकाबले बाकी हैं आरसीबी और इसी लखनऊ के खिलाफ। दोस्त, यहाँ एक बात याद रखिए, एलएसजी अब दबाव में खेलने वाली टीम नहीं रही। अब वे सिर्फ आखिरी वार करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। वे हारने के डर के बिना खेल रहे हैं और इसी तरह की टीमें आखिरी समय में सबसे खतरनाक ब्लैक हॉर्स बनती हैं। चेन्नई सुपर किंग्स 12 मैचों में सिर्फ 12 पॉइंट्स। आज की यह शर्मनाक हार उनकी पूरी समीकरण को आईपीएल इतिहास की सबसे मुश्किल स्थिति में लाकर खड़ा कर चुकी है, क्योंकि अब सीएसके के हाथ में सिर्फ 2 राय। आज की अब 200 मैच बचे हैं और गणित साफ कह रहा है, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उन्हें दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। एक गलती, एक हार मतलब सीजन से आधिकारिक विदाई। और सबसे मुश्किल बात यह है कि उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हैं हैदराबाद और गुजरात जैसी 2 बेहद खतरनाक टीमें। यानी चेन्नई के लिए अब हर गेंद, हर ओवर और हर मैच फाइनल बन चुका है। लेकिन दोस्तों, एक बात कभी मत भूलिए, चेन्नई सुपर किंग्स को जितनी बार खत्म माना गया है, उतनी बार उन्होंने राख से फीनिक्स की तरह वापसी की है। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है उनका अनुभव और दबाव के समय ठंडा दिमाग। इसीलिए अभी भी सीएसके को पूरी तरह बाहर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स इस समय सबसे दिलचस्प स्थिति में खड़ी है। 11 मैचों में 12 पॉइंट्स और समीकरण बिल्कुल साफ है। 3 मैचों में से 2 जीतते ही वे 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और उनके सामने जो मुकाबले हैं वे बाकी टीमों के मुकाबले अपेक्षाकृत आसान माने जा रहे हैं। इसीलिए विशेषज्ञों के मुताबिक इस समय राजस्थान बाकी सभी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरनाक चैलेंजर बन चुकी है। और अगर नीचे की टीमों पर नजर डालें, दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर, मुंबई इंडियंस और एलएसजी, इन टीमों की गणितीय उम्मीदें कागजों पर जरूर जिंदा हैं, लेकिन असलियत में उनका रास्ता लगभग खत्म हो चुका है। दिल्ली ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है, जो मौजूदा हालात में क्वालिफिकेशन के लिए किसी भी हालत में काफी नहीं होगा। केकेआर की हालत भी लगभग वैसी ही है और मुंबई तथा एलएसजी तो लगभग टूर्नामेंट से बाहर ही हो चुकी हैं।